हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग चैनल। और आ गई हूँ मैं आज कुछ नया लेकर। अब तक तो आप मेरी सिर्फ डेली व्लॉग देखते ही हो, पर आप लोग तो देख ही रहे हो यूट्यूब पे जो जंग छिड़ रही है, जो नया बिग बॉस चल रहा है, वो तो देखने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। मैं तो कलर्स टीवी का बिग बॉस देख भी नहीं पा रही हूँ, जितना इंटरेस्ट मुझे इसमें आ रहा है। सच में ये नेहा आशीष तिवारी मैडम जी ने जो काम किया है ना, ये जितनी भी वीडियो लेडीज़ हैं उन पे भरोसा ही उठ गया है। देखो, वो अपने साथ साथ ना एक हर विधवा औरत की बदनामी करवा रही हैं, जो एक बच्चे की माँ भी हैं शायद। पहले उन्होंने इतना रोया अपने पति के लिए, इतनी सिंपैथी ली, और अब जाकर इस तरीके से उनको शर्म आनी चाहिए, फिर भी वो अपनी डेली व्लॉग बना रही हैं। यार कैसे हो सकता है ऐसा, बताओ। सच बताऊँ तो मुझे तो बुरा सिर्फ़ और सिर्फ मनीषा के लिए लग रहा है और उनकी फैमिली के लिए लग रहा है। देखो, फैमिली तो चलो ठीक है, बट मनीषा के लिए ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि एक हस्बैंड, अगर जो जीवन साथी होता है ना, अगर वही गलत निकल जाए ना, तो लोग दूसरे पे तो भरोसा कर ही नहीं सकते, और ना ही दुनिया उन्हें फिर समझने लगती है। तो क्या गुजर रही होगी उस पे ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ वही फ़ील कर सकती हैं। और देखो यार, अगर सचिन की बात किया जाए ना, तो जब तक एक औरत अपनी तरफ से इशारा ना करे ना, किसी इंसान की हिम्मत नहीं हो सकती वो उसे आंख उठा के भी देख ले। इसलिए मैं बोलूँगी कि नेहा तिवारी की भी गलती है, उन्होंने ही कुछ तो किया होगा, कुछ उसका आया होगा, जिससे सचिन को इतना शय मिली है। और रही बात, अगर मान लो कि न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है, अगर उन्होंने अपने बच्चे के लिए भी ख्याल आया हो, तो वो दूसरी शादी के बारे में सोच ली थी। इस तरीके से करने की क्या ज़रूरत थी। पूरे दुनिया के सामने ये लोग भाई और बहन का रिश्ता जताते थे, पर अंदर अंदर इतना कुछ चल रहा था, पता नहीं। अब कोई भी हो, ऐसे जान वान करके तो बात नहीं करेगा, कितने भी भाई बहन, कितना भी फ्रेंडली क्यों ना हो जाए, कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, पर एक सीमा होती है ना भाई बहन की, वो बिल्कुल होनी ही होनी है हमारे इंडिया में। और देखो, इतने भी रिच फैमिली, इतने मॉडर्न तो हो नहीं, ना सचिन मनीषा है और ना ही नेहा तिवारी है, जो कि इस तरीके को कोई बात को मायने ना रखा जाए। तो भाई दोनों की गलती है, और सज़ा तो दोनों को मिलना चाहिए। और मुझे लग रहा है जहाँ तक कि सचिन को रियलाइज़ नहीं हुआ है, वो बस ड्रामे कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई चांस नहीं है, और बेचारी मनीषा के पास भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली वाले थोड़े मिडिल क्लास के हैं। वो अगर फैमिली को देखेगी भी, हमारे मिडिल क्लास में तो यही होता है ना कि देखो, अगर बेटियां अपना ससुराल छोड़कर मायके आ जाए ना, तो मायके वाले को कुछ नहीं होता, पर मायके वाले के आसपास और हमारे जो फैमिलीज़ है ना, वो सबसे ज़्यादा जीना मुश्किल कर देती है। तो वो यार लड़की कहाँ जाएगी, तो मजबूरी है कि उसको रहना ही पड़ेगा सचिन के पास, और डिवोर्स होकर भी कुछ नहीं होना है। और सचिन की सबसे बड़ी यही है कि देखो, मनीषा के पास तो कोई चांस नहीं है, वो तो कहीं जाने वाली है नहीं। और रही बात ये नेहा तिवारी की, तो चलो ये तो आज न कल तो ये चली ही गई और उसके लाइफ से। अब उसे तो अच्छा खासा व्यूज़ मिल गया है, अच्छा खासा पैसा मिल ही गया है, पूरी टीआरपी तो उन्होंने ले ही ली है यूट्यूब की। अब उन्होंने नया साजिश किया कि वो दोबारा शादी करेंगे मनीषा के साथ, ताकि उनका चैनल पे हल्दी की, मेहंदी की, सगाई की, बारात की फिर से पूरी वीडियो बने, और फिर से व्यूज़ कमाए, फिर से पैसे खाएं। यार क्या करोगे, हर मंथ इनका नया ड्रामा चलता है, हर मंथ कंट्रोवर्सी चलती है इनकी, ताकि व्यूज़ बढ़े, व्यूज़ बढ़े, व्यूज़ बढ़े। कभी कभी तो मुझे शक ये भी लगता है कि कहीं ये बिग बॉस में जाने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं इस तरीके से। नेहा आशीष तिवारी की तो सगाई हो रखी थी, फिर भी पता नहीं वो सचिन से क्यों बात कर रही थी, इतना क्या दिख गया उनको सचिन में, पता नहीं। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है वो पहले से ही। पर हाँ, हम लोग बोलते हैं ना कि पैसे पैसे को देखकर आदमी कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है नेहा जी को भी लालच आ गया था सचिन का पैसा, अब सचिन का बनाया हुआ महल देखकर, जिसकी वजह से वो उसके पीछे पड़ी हुई थी। और इन दोनों को साथ में, हस्बैंड वाइफ को, ना ही फिजिकल रिलेशन के लिए बोला जाता था और ना ही रील्स बनाने के लिए बोला जाता था। यार इतनी इतनी नफरत कैसे कोई कर सकता है। फिर ये सोशल मीडिया में क्या दिखाते थे कि मुझे इतना प्यार है सचिन से, मनीषा से, मैं भाई मानती हूँ, भाभी मानती हूँ, बेटा बेटा करके बात किया करती थी।
अब तो मुझे ये लग रहा है कि नेहा की जो सगाई हो रखी है सुमित जी से, उनकी पता नहीं होगी कि नहीं। जहाँ तक कि मैंने कुछ रिएक्शन चैनल वाले का वीडियो देखा है ना, मुझे ये लग रहा है। और जितना कि सचिन ने लाइव आकर चैट्स दिखाए थे नेहा के और सुमित के, और सुमित की चैट शेयर की थी नेहा ने, तो उसमें सुमित ने इधर सचिन को भी उस्काया है और सुमित ने नेहा को भी सपोर्ट करा है। तो मुझे उसका भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो है कौन सा इंसान। यार इतना कुछ सुनने के बाद तो कोई भी शादी वादी से मना कर देगा, पर ये तो सपोर्ट ही कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसी नेहा है ना, वैसी कहीं सुमित का भी तो कैरेक्टर नहीं है। खैर जो भी हो, इनका तो यही समझे। और बाकी तो जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, और जितने भी क्रिएटर्स हैं, सबको एक टॉपिक मिल गया है, नेहा, आशीष तिवारी और सचिन मनीषा का अफेयर के बारे में। तो यार मैंने सोचा मैं भी वीडियो बना ही लेती हूँ और मैं भी थोड़ी बात कर ही लेती हूँ आप लोगों के साथ। और बाकी तो मैं बहुत अच्छी अच्छी व्लॉग लाने वाली हूँ आप लोगों के साथ। बस आप थोड़े से दिन का वेट करना, आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है मेरी, स्पेशली मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है वो। तो बस क्या ही बोलूँ, बस आप ना मुझे मेरे ऐसे ही चैनल को, मेरे ऐसे ही व्लॉग्स को बहुत 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 प्यार देना और लाइक करना, शेयर करना अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ। बस बाकी यार मैं देख रही हूँ मुझे उतना प्यार नहीं मिल रहा है मेरे व्लॉग में जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था छठ पूजा, दुर्गा पूजा के व्लॉग्स पे। तो प्लीज़ 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 जो भी बिहार झारखंड से हैं लोग, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और मुझे बहुत ज़रूरत है अभी आपके सपोर्ट्स की। मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ, इस वजह से डेली व्लॉग ला नहीं पा रही हूँ। और मैं थोड़ी, आपको पता ही है कि मेरे घर पे दीदी आई रखी है, और आरव कितना कितना ज़्यादा शैतान हो गया ना। पहले तो वो छोटा था तो वो कैमरे पे देखता भी था, अब तो ये इतना शैतान करता है कि मैं उसके सामने अगर फ़ोन ले लूँ ना तो व्लॉग तो बनता ही नहीं है। इस वजह से थोड़ा बिज़ी हूँ। और मैंने बताया आपको कि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, बस आप रेडी रहना देखने के लिए और प्यार बनाए रखना। जल्दी आपको मिलेंगे और मैं फिर कंटिन्यू बिल्कुल आपके साथ रोज़ व्लॉग बनाऊंगी, रोज़ शेयर करूंगी अपनी डेली लाइफ और जो भी अपनी रूटीन है, और मिलवाऊंगी किसी स्पेशल पर्सन से अपने। तो चलो गाइस, आज मैंने बहुत बकबक कर ली आप लोगों के साथ। और ये यूट्यूब वाले के जो जो भी चल रहे हैं वो तो चलो उनका तो रहने ही दो। तो फिर मैं मिलूंगी आपके साथ एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। और प्लीज़ आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ ग्रो 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 कर देना अपने सब्सक्राइबर और लाइक्स। थैंक यू सो